Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rezwan Bhatt and I am teacher at Higher Secondary School, Haram. तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस फॉर क्लास 11th सब्जेक्ट केमिस्ट्री। ठीक है ना। तो इससे पहले हमने कल पढ़ा था डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज बाय मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो किसने डिटरमाइन किया था? जे थॉमसन ने। कैसे वो जे थॉमसन ने डिटरमाइन किया वो हमने कल पढ़ा। ठीक है ना। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो ये चार्ज है ये कैसे डिटरमाइन किया गया है। ठीक है ना। सो कैलकुलेशन ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसे डिटरमाइन किया? इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है ये डिटरमाइन किया है एक साइंटिस्ट ने, उसका नाम है R.A. मिलिकन बाय एन एक्सपेरिमेंट, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। सो इट वाज डिटरमाइंड बाय, ये चार्ज किसने डिटरमाइन किया, किसने कैलकुलेट किया? सो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इट वाज कैलकुलेटेड बाय R.A. Millikan by Millikan's oil drop experiment. तो मिल्कन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट से इसने इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज है उसको कैलकुलेट किया। कैसे इसने, मिल्कन ने कैसे ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज है इसको कैलकुलेट किया, उसके लिए हम देखते हैं, पढ़ेंगे मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना। हम देखेंगे मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो मिल्कन ने क्या किया, ये है हमारे पास एक चैम्बर, ये हमारे पास एक चैम्बर है। तो यहाँ से ये है, यहाँ से ये है एक प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये है दूसरा प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। मान लीजिए ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव प्लेट। तो यहाँ पे एक होल है। ठीक है ना। तो यहाँ से एक टेलीस्कोप फिट किया गया है। तो यहाँ से एक्सरेज इंट्रोड्यूस की गई है, एक्सरेज। तो यहाँ पे है एटमाइजर, यहाँ पे है एटमाइजर। यहाँ पे है एटमाइजर, तो इसमें ऑयल है। ठीक है ना। तो ये है एपरेट्स फॉर मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो ये एटमाइजर है, एटमाइजर, ये इसमें ऑयल है। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसका पॉजिटिव प्लेट है। दिस इज पॉजिटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव प्लेट है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। तो ये टेलीस्कोप है। तो उसने क्या किया काम, इस एटमाइजर से उसने जब इसको प्रेस किया तो यहाँ से ऑयल ड्रॉप्स नीचे की ओर जा रहे हैं। सो थ्रू दिस होल दे एंटर दिस चैम्बर। ये ऑयल ड्रॉपलेट्स है, ऑयल ड्रॉपलेट्स है। ठीक है ना। तो उसने क्या किया काम, जो ही यहाँ से ऑयल ड्रॉपलेट्स नीचे की ओर जा रहे हैं तो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट। तो इसमें, इस चैम्बर में क्या है,
इस चैम्बर में गैस है, यहाँ से ये एयर है, इस चैम्बर में एयर है। तो उसने क्या किया काम, जो ही ये ऑयल ड्रॉपलेट्स नीचे की ओर जा रहे हैं तो उसने इनको सब्जेक्ट किया, इनको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया इन ऑयल ड्रॉपलेट्स को। तो उसने फिर उससे फिर रेट ऑफ फॉल, इन ऑयल ड्रॉपलेट्स का रेट ऑफ फॉल निकाला। कैसे? हमें पता है कि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। सो रेट ऑफ फॉल उसने एक्सेलरेशन निकाली, उसको एक्सेलरेशन रेट ऑफ फॉल मालूम थी इसमें। तो एफ जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स है, ठीक है ना। तो इससे उसने मास निकाला, किनका? मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। तो उसने ऑयल ड्रॉपलेट्स का मास निकाला। सो जो ही ये ऑयल ड्रॉपलेट्स नीचे की ओर जा रहे हैं थ्रू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, तो उसने रेट ऑफ फॉल निकाला, दैट मीन्स एक्सेलरेशन। तो अब उसको एक्सेलरेशन मालूम है तो फोर्स भी, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स भी मालूम है। तो इस इक्वेशन से उसने फिर क्या निकाला? मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, ठीक है ना। अब एक्सरेज यहाँ से इंट्रोड्यूस क्यों किए? जो ही एक्सरेज यहाँ से इंट्रोड्यूस किए तो एक्सरेज ने क्या किया, इन्होंने इस आयर को, इसमें जो गैस है उसको आयोनाइज किया। जो चैम्बर में गैस है इसको आयोनाइज किया। आयोनाइज की वजह से क्या हुआ वहाँ पे? आयोनाइज की वजह से क्या हुआ, ये मान लीजिए ये यहाँ पे आयन है, ये ऑयल ड्रॉपलेट है, ये ऑयल ड्रॉपलेट है, ठीक है ना। तो कोलिजन्स हो गए किसके दरमियान? ऑयल ड्रॉपलेट के दरमियान, ऑयल के दरमियान। एज रिजल्ट चार्ज गेट्स डेवलप्ड ऑन दिस ऑयल। तो ऑयल पे डेवलप हो गई चार्ज, दैट मीन्स ये ऑयल ड्रॉपलेट न्यूट्रल था, अब ये चार्जड है। अब क्या है ये? अब ये ऑयल ड्रॉपलेट चार्जड है। तो उसने फिर क्या किया काम, उसने स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर किया। फिर उसने स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से इस चार्ज, जो ऑयल ड्रॉपलेट पे चार्ज डेवलप हो गई, इसका मैग्नीट्यूड निकाला। तो उसने बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन दिस ऑयल ड्रॉपलेट दैट्स इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू एन इनटू ई। ये है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज of this electron, where this n can be 1 2 3, n is the number of electrons, n can be 1 2 3, it is number of electrons. तो E क्या है यहाँ पे? ये है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, E is charge on electron, and it has been found, now this charge on electron has been found to be 1.602 into 10 is power minus 19 कोलम। तो उसने पहले क्या काम किया, उसने गैस को आयोनाइज किया। तो जो ही इसने गैस को आयोनाइज किया, अब ये जो आयन है इसने कोलाइड किया ऑयल ड्रॉपलेट के साथ। तो ऑयल ड्रॉपलेट पे अब चढ़ गई है चार्ज। उस चार्ज का मैग्नीट्यूड इसने कैसे निकाला? बाय द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसने फिर देखा क्यू होता है किसके बराबर? एन इनटू ई। तो ई क्या है यहाँ पे? फिर इसने निकाला जो ये ई है, इस इक्वेशन से इसने फिर इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो था यहाँ पे, अगर n 1 के बराबर है तो Q इज इक्वल टू E, एंड दिस E इट इज दैट चार्ज विच हैज गॉट डेवलप्ड ऑन ऑयल ड्रॉपलेट एंड इट वाज टेकन एज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर इसने इसका मैग्नीट्यूड निकाला। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो कितना है? वो है 1.602 इंटू 10 इज पावर माइनस 19 कूलम। तो लेकिन है ये इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। So this is minus 1.602 into 10 is power minus 19 coulomb. So this is how he determined the charge on electron. इस तरह से उसने मिल्किन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से मिल्किन ने एक चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन की चार्ज डिटरमाइन की, एंड इट्स मैग्नीट्यूड वाज फाउंड टू बी 1.602 into 10 is power minus 19 coulomb, ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कैसे डिटरमाइन किया गया। अब हम देखेंगे B part, that is mass of electron. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कैसे डिटरमाइन किया गया? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है किसके बराबर? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द रेशियो ऑफ चार्ज ओवर चार्ज बाय मास रेशियो।
रेशियो ऑफ चार्ज ओवर चार्ज बाय मास रेशियो, हमें मिलेगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो हमें चार्ज भी मालूम है, चार्ज पे मास रेशियो भी मालूम है। चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन का, 1.602 इंटू 10⁻⁹ कोलम, ठीक है ना। तो चार्ज बाय मास रेशियो कितना है वो हमने कल निकाला, 1.76 इंटू 10⁸ कोलम पर ग्राम, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कोलम कोलम कैंसल, ठीक है ना। ये वैल्यू जो यहाँ पे है, इस वैल्यू को हम यहाँ देखेंगे, ये है 1.602 डिवाइडेड बाय 1.76 इंटू, ऊपर है 10⁻⁹, नीचे है 10⁸, इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे ये बनेगा 10⁻⁸, ठीक है ना। तो मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.602 divided by 1.76, the value comes out to be, it is 0.910, ठीक है ना, इंटू 10⁻, ये हो गई -27, ठीक है ना। अब हम काम करेंगे, इसको रेशनलाइजेशन करेंगे, n/10 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे, ठीक है ना। जब हम 0.910 को 10 मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10⁻⁻27, तो ये मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू बनेगा 9.10 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है ना। अब जो ये वैल्यू है 9.10 डिवाइडेड बाई 10, ये है इंटू 10⁻⁻27, 10⁻⁻27 इंटू 10⁻⁻1, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे ये बनेगा 10⁻⁻1, तो हमें वैल्यू मिलेगा 9.10 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स। ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, ठीक है ना। ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, तो मैं लिखूंगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्राम्स में कितना निकला वैल्यू, वो 9.10 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स। अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम्स में, तो क्या करना है हमें, 9.10 इंटू 10⁻⁻28 मुझे करना है डिवाइड बाई 1000, ठीक है ना। डिवाइड बाई 1000 मीन्स 10⁻3, तो मैं लिखूंगा 9.10 इंटू 10⁻⁻28 इंटू 10⁻, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बनेगा 10⁻3, तो 9.10 इंटू 10⁻28, 29, 30, 31, 10⁻31 किलोग्राम। सो दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम, ठीक है ना। तो अब हमें मालूम हुआ कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कितनी चार्ज है, -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। किसने ये निकाली ये चार्ज, मिल्किन ने। कैसे निकाली, बाय मिल्किन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। ऐसे ही अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है इन टर्म्स ऑफ ग्राम, तो आपने देखा, इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम भी आपने देखा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास हमें मिला कितना, इट इज 9.10 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। सो रिमेंबर दीज टू important values as they are asked in different competitive examinations. So this was all about today's topic, that is calculation of charge and mass of electron, ठीक है ना। इसके बाद इंशाल्लाह कल हमें पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। तो हमने पहले पढ़ा था जो एटम है इसमें 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में, ठीक है ना। तो अब हमें पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, उसके बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, तो उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।